चलिए, स्वागत है आप सभी का। IBS May 25 का क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर रहे हैं। इसमें आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कॉमेंट्स सच एस ये आपको क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था, आपको कहाँ से मिल जाता, कौन से टॉपिक का है, कौन से सब्जेक्ट का है, क्या लेवल है। ठीक है, स्टूडेंट्स के मिक्स रिव्यूज़ आए हैं। मैं पढ़ ही रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं टफ़ है, कुछ लोग बोल रहे हैं लेंदी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ मिला नहीं था। ऐसे कमेंट्स है। एंड पेपर गो थ्रू करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, लेंदी तो है, पेपर वॉज लेंदी, बट लॉ वॉज मैनेजेबल। SCMP एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैनेजेबल नहीं थे, एक दो बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन थे कि अपन को समझ में ना आए कि ये कौन से सब्जेक्ट का है। कुछ एक या दो क्वेश्चन तो थे, दो तो मैंने देखे। DT IDT फेयरली ईजी था। FR AFM बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, तो जो लोगों का ग्रुप 1 ब्लैंक है या बहुत टाइम पहले का है उनको दिक्कत आई होगी। पूछा बेसिक ही था लेकिन बहुत ज़्यादा पूछ लिया था तो दिक्कत आई होगी। अच्छा, मैंने क्या पूरी केस स्टडी सारी गो थ्रू की है? नहीं, सारे MCQ, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट चाहिए था तो उतने कॉन्टेक्स्ट के लिए केस स्टडी गो थ्रू की है। ठीक है, तो इतने बेसिक सी चीज़ लेके अपन देखेंगे। अच्छा, रिजल्ट कैसा आएगा? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम पास तो हो जाएंगे ना। तो देखो, November 24 का पेपर भी अच्छे लेवल का था और IBS में लोगों ने मार्क्स स्कोर किए, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। अब आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है, डोंट पैनिक, जस्ट आप देख लो। और आपको अगर नहीं देखना है May 25 वाले, कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए बना रहा हूँ कि पेपर्स कैसे आ सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट जो गलतियाँ शायद आपने करी हो वो लोग ना करें। ठीक है, केस स्टडी 1 देखे फटाफट से। आई MCQs मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, प्रमोशन, प्रीमियम, फ्रीमियम, सब्सक्रिप्शन। इसमें मुझे फ्रीमियम और प्रमोशन वर्ड्स तो मेरे इंडेक्स से ही मिल गए। कैसे मिले सर? इधर देखो, ये मैंने जो SPOM का इंडेक्स शेयर किया था वो है। ठीक है, अब इसमें मैं सिंपल जा रहा हूँ, लॉ नहीं, SCMP में मैं जा रहा हूँ। SCMP का इंडेक्स अगर मैं देखूँ तो मुझे देखो, P में प्रमोशन मिल गया, ठीक है, और F में मुझे फ्रीमियम मिल गया था। मैं नीचे जा रहा हूँ, ABCD बोल गया क्या सर आप? हाँ, ये फ्रीमियम मॉडल मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ था जिसमें आपको पूछा था कि ये बिजनेस कौन सा मॉडल अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपने अगर एक दो भी पढ़ लिए होते इंडेक्स से तो आपको आइडिया आ जाता है, तो MCQ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये SCMP का क्वेश्चन था, इसमें दो वर्ड्स मुझे इससे मिल गए, ये दो भी मिल जाते, मैंने देखे नहीं। Whether the auditor should exceed the request of board of directors and whether any separate disclosure of the same is required to be given। ये SA 560 का सब्सिक्वेंट इवेंट्स का डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा। ठीक है, ऑडिट का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप नहीं किया होगा, यस दिक्कत आएगी। जिन लोगों ने बोथ ग्रुप किया था, नहीं आनी चाहिए दिक्कत। Whether special audit can be carried out by GST department in the given case, and if yes, what is the maximum time in which ABC Limited must be completing the special audit। ये GST का स्पेशल ऑडिट, मतलब GST में जो आपका ऑडिट इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वैसे ही नहीं आनी चाहिए IDT DT में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड्स टू डिडक्शन ऑफ TDS अंडर ESOP। DT का TDS और ESOP का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा, ज़्यादा टफ नहीं लगा। How will Life Education Limited account for the loss incurred in the books of accounts of the transfer equipment to its joint venture company Online Education Limited। जॉइंट वेंचर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका FR का क्वेश्चन है। अगेन कंसोलिडेशन वगैरह जिसने नहीं पढ़ा है, FR जिसका बाकी है उसमें दिक्कत आएगी। डिस्क्रिप्टिव, when is Radhika disqualified from holding the office of director in Life Education Limited? Is her appointment of director of Life Education Limited in September 24 valid? Discuss the applicable legal provisions। देखो ध्यान दो, लॉ में मैंने बताया था डायरेक्टर से एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आता है। ठीक है सर, मिलता कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये मेरा लॉ का ये मेरा इंडेक्स है। इसमें आप अगर जाओगे, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये नहीं देखना है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स में अगर प्रोविजन है कि अगर आप 3 कंपनी में डायरेक्टर्स हो, एक कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसेक्यूटिव पीरियड तक अगर फाइल नहीं किए तो आप सारी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये रिमूवल, तो जो जिस कंपनी में गड़बड़ नहीं है वहाँ से आप डायरेक्टर रिमूव हो जाओगे, तो ये 169 वो प्रोविजन है। ठीक है, अगर लॉ पढ़ा होता, डायरेक्टर्स पढ़ा होता तो ये आप कर पाते।
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन शेयर होल्डर्स मीटिंग क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड ऑन वेरियस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेड बाय द मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट the impact of decisions on the path to progress of the company. If you are a part of management, how will you indicate the efficiency of the management? यहाँ से ध्यान देना। On the basis of summary of financial statements given. RTP May 25 की फर्स्ट केस स्टडी का सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ध्यान देना अभी, ध्यान देना। मैंने वो निकाल के नहीं रखी है क्या? एक मिनट, एक सेकंड रुको, निकालता हूँ वो वाला। ये रिसोर्सेस, IBS, RTP, ये रहा, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। सॉरी, सेकंड फर्स्ट केस स्टडी देखनी है, सॉरी। ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट सेल्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। और ये केस स्टडी करवाते टाइम बोला था कि इंस्टीट्यूट अगर आपके कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन देता है, ऐसा सेम ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर देता है, तो आपको देखना है कि कौन सा फाइनेंशियल डेटा मुझे दिया गया है, कौन सा फाइनेंशियल डेटा मुझे दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और हमारे जो एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन में सेम फाइनेंशियल डेटा दिया था। क्या दिया था? इधर देखो, इधर देखना, देखो, रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, इबिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, EBT दिया है। तो आप नोपैट निकाल सकते थे। नोपैट में से आपको EVA मिल जाता। यहाँ पे से आप प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते थे। अगर EVA पॉजिटिव आया तो कंपनी अच्छा कर रही है। और देखो सेम फाइनेंशियल डेटा, सेम डेटा यहाँ पे भी दिया है, देखो देखो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, ठीक है, PBIT दिया है, रेवेन्यू, शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दिया है। इंटरेस्ट पेड दिया है, जो वहाँ पे भी दिया हुआ है आपको। रेवेन्यू और डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया है, सीधा आपको ये दे दिया है, इबिट दे दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि फाइनेंशियल डेटा कौन सा दिया है। सेम फाइनेंशियल डेटा दिया है। अगर आपने RTP सॉल्व की होती तो आपको ये स्ट्राइक होता कि ऐसा तो सेम है, तो आप वहाँ से जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है वो भी आप लिख सकते हो। जो इंस्टीट्यूट ने ज्ञान लिखा है वो सेम ज्ञान भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि ये कैरी करना और इसका ध्यान भी रखना कि ऐसी कोई चीज़ आ सकती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपने अगर वो RTP सॉल्व की होगी तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। लाइफ एजुकेशन लिमिटेड इज कैरिंग सेम एसेट विंग W at 1200 lakh cents बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डू यू एग्री? इम्पेयरमेंट का एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इसमें गुडविल भी है। तो पहले गुडविल इम्पेयरमेंट को कंसिडर करना है, फिर जो बचा हुआ इम्पेयरमेंट है वो असेट्स पे एलोकेट करके रिवाइज कैरिंग वैल्यू निकालनी होती है। तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर FR में आता है तो वो बड़ा होता है, बट ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा, ठीक है। मैंने डेटा देखा है ऊपर से इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट केस स्टडी थी। फर्स्ट केस स्टडी में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था, बाकी थोड़ी सी केस स्टडी मुझे मैनेजेबल लगी। आई एम नो वन टू कमेंट कि आपको एग्जाम हॉल में कैसी फीलिंग आई होगी, इसलिए आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई कमेंट्स। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको क्या कहाँ से मिल सकता था, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। केस स्टडी 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द एक्सप्लेनेशन फॉर सक्सेस ऑफ EVML सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जिट दिख रहा है, पुल सिस्टम दिख रहा है, मतलब आपको सिंपल मेरे इंडेक्स में जाके आपको जस्ट इन टाइम सर्च करते आपको मिल जाता। जैसे मेरा जो इंडेक्स है उस पर SCMP में जाते अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला इंडेक्स, इसमें आप ABCDEF, ये रहा जस्ट इन टाइम। तो यहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता, आप लिख पाते, ठीक है। और जस्ट इन टाइम जस्ट आपको वैसे भी आता होगा, आई बिलीव SPO में आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत जस्ट इन टाइम का आपको आइडिया होगा। तो ये इंडेक्स आपको मिल जाता। Which of the following statements are correct with respect to accounting and recognition of warranties and provision under relevant index? वारंटी आपको इंड AS 115 में मिलता, प्रोविजन आपको 37 में मिल जाता, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। जिन लोगों ने FR पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, जिन लोगों ने FR का एग्जाम दिया है ऐसा टाइम में, उनके लिए तो ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। Which of the following statements are incorrect as per the relevant provisions of Companies Act? देखो एडिशनल डायरेक्टर, वर्ड एडिशनल डायरेक्टर
मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे आ जाओ। लॉ के इंडेक्स में अगर आप जाते, कहाँ पे, लॉ के इंडेक्स में आपको ये रहा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर थोड़ा पढ़ लेते और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके नीचे ही था तो आपको मिल जाता, ठीक है। तो ये इंडेक्स में थोड़ा ढूंढना पड़ता लेकिन मिल जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी हर जगह ऑप्शन में है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी आपको डायरेक्ट सा क्वेश्चन है IDT का। Which of the following statements are incorrect with respect to GST liability and liability to reverse ITC for supplies related to replacement of parts of warranty period? देखो IDT का मॉड्यूल देखोगे अगर, तो वारंटी के रिलेटेड बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हुए, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने मॉड्यूल चेक किया इसलिए, क्योंकि GST मुझे भी पूरा तो नहीं आता, पूरा GST तो मैंने भी नहीं पढ़ा, तो भाई आपको इसमें से मिल जाता। कहाँ से? वारंटी के बहुत सारे केसेस दिए थे। Discuss how EVML strategically improve its inbound and outbound. Inbound outbound आपको वैल्यू चेन एनालिसिस में मिलता है, वैल्यू चेन एनालिसिस में, वो आपको मेरे इंडेक्स में मिल जाता। V पे दिखा दूँ, चलो देख लेते हैं सर। देखो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको वैल्यू चेन एनालिसिस ये रहा। और सर अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर है आपका, तो जो सेकंड चीज़ बोली है यहाँ पे, सेकंड चीज़ बोली है मिनिमाइज इन्वेंट्रीज। जिट में आप इन्वेंट्रीज मिनिमाइज करते हो, जस्ट इन टाइम में आप इन्वेंट्रीज को मिनिमाइज करते हो, तो आपको ये यहाँ से मिल जाता है। और एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन में 2-3 ज्ञान के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द केस स्टडी, ठीक है। एडवाइस विच टू करेंसीज शुड बी अट्रैक्टिव टू बोरो, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस इन ब्रीफ द रिपरकशन ऑफ एडिशनल 1.2 करोड़ टू द इनकम ऑफ EVML। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का वो प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है कि अगर मैंने कहीं लोन दिए, उसका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके मेरी इनकम में ऐड कर देते हैं। इस पैराग्राफ से वो लिया हुआ है, देखो ये रहा, यहाँ पे ये रहा। ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन बोरोइंग्स इतना, इंटरेस्ट रेट इतना था, इंटरेस्ट रेट एक्सेसिव बाय 3% टू 1.2 करोड़ उन लोगों ने मेरी इनकम में ऐड कर दिया। तो ये तो प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा? डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। तो केस स्टडी 2 मुझे रिलेटिवली इजी लगी कंपेयर टू केस स्टडी 1। अगर आप वो छोड़ देते, ये करते, तो आपका थोड़ा बहुत टाइम भी बचता है, बिकॉज ये ज़्यादा वो क्या है, लेंदी नहीं है, ये भी लेंदी नहीं है, और ये तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख पाते। 4 मार्क 5 मार्क और 6 मार्क ये कैश हो जाता है। केस स्टडी 3 थोड़ी सी टिपिकल है, ध्यान देना। इसमें एक चीज़ अच्छी है केस स्टडी 3 में, कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करके दी है, कि यहाँ तक आपकी SCMP की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी इनकम टैक्स के टेबल में इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छे से दी है, लेकिन क्वेश्चन भी अच्छे पूछे, 1-2 अच्छे पूछे, ठीक है। Given the information about ABC, plant and machinery, what is the amount of depreciation and additional depreciation? Calculate करना है, DT का direct question है। Which of the following statement is accurate with respect to classification and accounting treatment of PF as per relevant Ind AS? और यहाँ पे देखो डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइन बेनिफिट प्लान, मतलब ये Ind AS 19 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट में लोगे कि भाई क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। MCQ में एक बेनिफिट होता है कि आप ऑप्शंस देख के भी जज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। As an auditor evaluating the risk associated with the newly implemented digital system of companies' accounting and production processes, which of the following controls should be likely to be tested to assess the potential technology risk before relying on the system? ये रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का ऐसे 315 के रिलेटेड थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपका IT ऑडिट वाला जो एस्पेक्ट है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी पढ़ो, ये 4 ऑप्शंस पढ़ो तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। Which of the following statement is correct regarding gift received by Mr. Kushal during the year as per the provisions of FCRA 2010? ध्यान दो, गिफ्ट वर्ड नहीं मिलेगा मेरे इंडेक्स में, गिफ्ट वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीमेशन ये देख के आप सीधा मेरे अगर इंडेक्स में चले जाते, FCRA में देखो FCRA का मेरा जो इंडेक्स है
ये रहा, इंटीमेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द रेसिपिएंट, इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, आपको दोनों मिल जाता। तो आप केस स्टडी में अगर कोई इलेक्शन का कैंडिडेट है तो उसका ये, बाकी ये लग जाता प्रोविजन, तो इंडेक्स से मिल जाता। गिफ्ट नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शन में आप अगर इंटीमेशन देख के सर्च करने के होते आपको मिल जाता। एज पर फेमा गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कुशल्स ब्रदर्स इंटेंशंस, ध्यान दो, ध्यान देना क्या हुआ। He can transfer inherited agricultural land, inherited agricultural land, inherited agricultural land। देखो फेमा अगर आपने पढ़ा है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में एक इनहेरिटेंस का प्रोविजन है कि अगर मैं एक PROI था, ठीक है, और तब से मेरे पास कोई एसेट पड़ी है या किसी PROI ने वो मुझे इनहेरिट करी है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में उसके क्या रिपरकशंस होंगे। मैं पूरा नहीं बता रहा प्रोविजन, लेकिन आपको फेमा अगर आपने पढ़ा होगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आपको मिल जाता है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहाँ मिलते हैं, मेरे इंडेक्स में, यहाँ पे फेमा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ये रहे। तो इसमें आपको थोड़ा प्रोविजंस का आइडिया होना ज़रूरी था, ठीक है। Analyze make or buy decision and recommend the most profitable alternative. Assess the sensitivity of decision to external purchase price। ध्यान दो, make और buy डायरेक्टली मेरे इंडेक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग या आपने स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको एक प्रिंसिपल पता होगा कि यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ध्यान दो, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप रीड करो, एनुअली इट इज़ परचेजिंग 12 लाख सेट ऑफ ब्लेड्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स 615 पर सेट। मतलब मेरी एक्सटर्नल जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो 615 है। तो प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द कंपोनेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ओन प्लांट्स। मतलब ये मेक वर्सेस बाय का डिसीजन हो गया। हमेशा डिसीजन मेकिंग में जो ओवरहेड्स होते हैं उसमें से फिक्स को इग्नोर मारते हैं, फिक्स को आप इग्नोर मारते हो, ठीक है, फिक्स को इग्नोर मारते हो, और वेरिएबल कॉस्ट से आप लोग डिसीजन लेते हो कि जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वर्सेस जो मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, उन दोनों में जो बेनिफिशियल है वो डिसीजन लेता हूँ। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। SPOM अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो या ऐसे कोई क्वेश्चंस आपने SPOM में डील किए हैं, अगर किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बच्चों को नहीं पूछा कि कौन सा अटेम्प्ट किया कौन सा नहीं किया, बट ये कहाँ से आपका क्वेश्चन आया वो मैंने बता दिया। SCMP का डिसीजन मेकिंग से आया क्वेश्चन आया कि मेक और बाय में मुझे एक डिसीजन लेना है, बाय की कॉस्ट मुझे 615 रुपीज़ पता है, मेक की मुझे निकालनी है, इसमें मैं वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर करूंगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से देखूंगा कि कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट अगर मुझे करनी है क्या। एडिशनल फिक्स कॉस्ट, देखो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करना है, लेकिन कोई एडिशनल मशीन मुझे प्रोक्योर करनी है, एडिशनल मशीन प्रोडक्शन के लिए, तो इट विल बी अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर माई डिसीजन मेकिंग। तो इसमें रेलेवेंट कॉस्ट प्लस डिसीजन मेकिंग थोड़ा आ जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट प्लस डिसीजन मेकिंग। आई डोंट थिंक बहुत सारे बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, अगर छोड़ भी देते तो 95 का अटेम्प्ट कर पाते। तो मैं होता अगर आपके इस जगह और मुझे इस कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं होता, फिर भी आई वुड हैव गॉन विद दिस केस स्टडी, बिकॉज नीचे देखो कस्टम्स का IDT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क FR में अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी आता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, असेसेबल वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दोनों कैश मार्क्स है। तो मैं ये केस स्टडी अटेम्प्ट करता, लेकिन ये क्वेश्चन स्किप कर देता, लास्ट में करता, ठीक है। तो क्योंकि 5 मार्क्स है, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड देखो हमेशा। तो ये केस स्टडी अच्छी थी, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, लेकिन ये केस स्टडी आप कर सकते थे, ठीक है। केस स्टडी 4 देखते हैं फटाफट से। MCQ, वेदर द सेगमेंट रिपोर्टिंग हैज बीन करेक्टली डन, सेगमेंट रिपोर्टिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, AFN का डायरेक्ट क्वेश्चन है। What will be the taxable amount of capital gain in the hands of latest financial limited on demerger, कैपिटल गेन्स ऑन डीमर्जर, उसमें आपको वो वाला एग्जाम्पशंस भी कंसिडर करने पड़ते हैं जो नहीं लगते, कैपिटल गेन जिन केसेस में नहीं लगता है डीमर्जर वगैरह के केसेस में। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ लीगल टीम ऑफ द कंपनी व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू द क्वेरी ऑफ डायरेक्टर रोहित, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कान दिमाग खुला रखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। देखो नॉट परमिटेड, परमिटेड,
परमिटेड टू मेक अ प्रीमियम $2.5 लाख, $2.5 लाख पे मुझे चमका क्या, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम किस में आती है, फेमा में, ऐसे चमकना चाहिए। तो LRS का क्वेश्चन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का क्वेश्चन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसे चमकना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अभी पेपर देखा है, तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। विच टाइप ऑफ साइबर अटैक हैज हैपेंड एंड व्हाट कंट्रोल प्रोसीजर, ये ऑडिट का, IT ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क कैश। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल अंडर GST फॉर द लेटेस्ट फैशंस लिमिटेड Jan 25, ये ITC कैलकुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। Where and how much information would be included in the independent auditor's report in the CFS of latest fashions limited by statutory auditors, ये SS 700 का क्वेश्चन है। या तो ऑल्टरनेटिवली आप कंसोलिडेशन वाला चैप्टर जो है आपके ऑडिट में, आई गेस आपका सेपरेट टॉपिक है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन जिन लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू गाइज एज ऑफ नाउ, ठीक है। कैलकुलेट द कैपिटल गेन on the sale of agricultural land by Rohit during the year, what is the tax implication of amount received from him buyback, ये आपका कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन है, जिसमें एग्रीकल्चरल पे कितना एग्जेम्पशन वगैरह मिलेगा और बायबैक पे कितना आपका टैक्स लगेगा। केस स्टडी 5, ये भी केस स्टडी इजी थी, ठीक है, इसमें कुछ टफ नहीं था। लास्ट में, ठीक है, Which of the following statement is true regards to the ranking of products manufactured by Surgical Equipment Limited? थ्रूपुट का क्वेश्चन है, थ्रूपुट का कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया हुआ है, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी या तो केस स्टडी देखी होगी, उसमें मैंने थ्रूपुट का क्वेश्चन कराया हुआ है। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बट ईजी है। व्हाट वुड बी द टोटल मार्केट कैप ऑफ शेयर्स ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट लिमिटेड पोस्ट मर्जर विथ मेडिसिन लिमिटेड, ये आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का SFM का क्वेश्चन है। Decide which of the following statement is correct and applicable for Kavita for AY 25-26, ये DT का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। Which of the following statements are fully correct? Surgical Equipments Limited cannot present financial information for FY ended 23, classification of term loan, Schedule 3 FR का क्वेश्चन है, classification of term loan का डायरेक्ट। Which of the following statements are true in relation to treble considering the requirements of Ind AS 16 and IFCFR, ये आपको थोड़ा Ind AS 16 और ये असेस करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है आई गेस, तो ये उसमें से निकाल के आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने FR वगैरह कर रखा है, नॉट अ टफ क्वेश्चन। यू आर द मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट टू सर्जिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ब्रीफली एक्सप्लेन FEMA regulations for ODI proposed in the financial services activity in UK, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो FEMA ODI का, यहाँ पे देखो FEMA में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, और यहाँ पे अगर देखोगे ODI इन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी, यहीं से डायरेक्ट छापना था, यहीं से डायरेक्ट छापना था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्या हुआ लास्ट में, कैसे चला गया? What is meant by business model and state the components of business model opted, बिजनेस मॉडल वगैरह वर्ड्स आप SCMP में यूज़ करते हो। SCMP का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला इंडेक्स देखते हैं, बिजनेस मॉडल B देखते हैं। चलो ये रहा बिजनेस मॉडल, यहीं से लिखना था, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। State whether generation of e-way bill is required or not in respect of warranty supplies made by Surgical Equipment Limited. Also, the period up to which the books of accounts and other records of financial year 18-19 to be maintained. ये GST का e-way bill plus warranty वाले जो cases है उसका question है। Again open ended question. If you have been appointed a strategic consultant, what measures will you suggest to the management to defend itself from hostile takeover? AFM की चैप्टर 14 में थियरी में ये क्वेश्चन है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है अगर टेक ओवर से, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे। AFM की थियरी का क्वेश्चन।